नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं राज महाना आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली एनसीआर की एक ऐसी लोकेशन जो नरेला लामपुर बॉर्डर पर रहने वाली है। ये एक गेटेड टाउनशिप रहेगी रीवा एन्क्लेव के नाम से, जिसे आपको बहुत जल्द हम लॉन्ग टाइम से डिलीवर करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको ये पूरी कंप्लीट मिलेगी। इसकी बहुत सारी जो जानकारी है यहाँ पर जो आपको हमको मालूम नहीं है, वो हम अपने सीनियर सुभाष मौर्य सर से लेना चाहेंगे। सर, एक बार हमारे व्यूअर्स को यहाँ के जो भी आने वाले फ्यूचर को और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है यहाँ के प्लॉट की, वो बताने की कोशिश करिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य। जैसा अभी राज महाना जी ने हमसे बात करी है कि यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ये हमारी जो साइड है मात्र 1.5 साल पुरानी है जी, मात्र 1.5 साल पुरानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितना डेवलपमेंट करा हुआ है। अभी आप मकान देख सकते हैं जी, कितने लोग मकान बना लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मकान बन रहा है, ऑलरेडी लेबर लगी हुई है। अभी हमारा काम, रोडों का काम जोर शोर से हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं बिजली के खंभे लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट के भी खंभे लग चुके हैं। और जैसा कि कंपनी ने वादा किया हुआ है कि हम आपको 2.5 साल के अंदर पूरी चीज़ें करके देंगे, तो अभी 1.5 साल हुआ। अभी 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में इतना सारा कुछ हमने डेवलपमेंट कर दिया है। तो और बाकी का भी हमारे पास 1 साल बचा है। 1 साल में हम पूरी की पूरी गेटेड सोसाइटी बना के दे देने वाले हैं। मैं उनको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, थोड़ी देर में जाकर डेवलपमेंट। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा जी। जैसे हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं जी, और सोसाइटी नियर में आप बता रहे हैं जैसे कि बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जी जी जी। अब आखिर ये बताइए, दिल्ली और बॉर्डर में डिस्टेंस कितनी रहेगी यहाँ से? जी, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से मात्र 0 किलोमीटर की दूरी पर होने वाला है। और नरेला की हम बात करें तो यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आने वाला है। अच्छा, नरेला जो है यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाएगा। एक चीज़ और बताइएगा सुभाष जी, मान लीजिए दिल्ली और हरियाणा में डिस्टेंस नहीं है, तो आपने ऐसी क्या कारण है कि आपने दिल्ली में ना काट के हरियाणा में काटा? क्योंकि ना यहाँ पे हम पक्की रजिस्ट्री दे रहे हैं। हम एक्चुअली कैसा होता है ना कि हम कभी भी पावर अटॉर्नी पे काम नहीं करते हैं। अच्छा। तो हम यहाँ पे पक्की रजिस्ट्री म्यूटेशन के साथ में देने वाले हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये जो नहरी विलेज है एक्चुअली पड़ता है ये सोनीपत में। अच्छा। तो लामपुर बॉर्डर से जैसा कि मैंने बताया कि मात्र 0 किलोमीटर, अगर मीटर की बात करें तो करीब 700 से 800 मीटर की दूरी पे पड़ जाता है हमारी सोसाइटी। अच्छा, अपनी साइड जो दिल्ली से इतना 700 मीटर की डिस्टेंस पे ही आपका पड़ जाता है। चलो, ये आपका बहुत बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि अगर रजिस्ट्री मिलती है तो लोगों के लिए बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी पे ना लेकर आप रजिस्ट्री पे ले सकते हो। टोटल से कितने एरिया की ज़मीन रहने वाली है सर? सर, अगर हम फेस 1 की बात करें तो करीब 17 एकड़ में हमारा फेस 1 है। फेस 1 और जी, और अगर हम फेस 2 की बात करें जो अभी आगे हमारा फेस 2 पूरा कट रहा होगा, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। एक बार व्यूज कराइएगा सबको। तो वो अभी जो पीछे जो दिखाई दे रहा है ये आपका फेस 2 है। जी जी। और प्रेजेंट में जिस जगह हम खड़े हैं ये फेस 1 है। दोस्तों आप देखेंगे ये फेस 1 का एरिया है और सामने जो हमको दिखाया जा रहा है वो आपका फेस 2 हो जाता है। जी। अच्छा सुभाष जी, एक चीज़ और बताइएगा, अगर कोई क्लाइंट विजिट करता है तो विजिट करने के लिए प्रोसेसिंग क्या रहेगी? सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं नियर बाई होते हैं, वो तो आप अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन कोई दूर की डिस्टेंस से आ रहा है तो उसके लिए कोई फैसिलिटीज आपकी तरफ से कोई? जी देखो, हम पिक एंड ड्रॉप की सुविधा पूरी तरह से देते हैं। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा हमारे पास है। जी। और अगर दिल्ली में है तो अगर दिल्ली एनसीआर में भी है तो भी कोई बात नहीं है, हम उनको पिक एंड ड्रॉप की सुविधा फ्री देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सर। ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर कोई दोस्तों दूर से आ रहा है और उसे आने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बेसिकली सब लोग आते हैं तो फैमिली के साथ में आते हैं, और फैमिली आती है तो इतने लोगों को एक साथ में लेकर चल पाना बहुत कठिन होता है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि आपको कंपनी के द्वारा गाड़ी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे आप अफोर्ड करने में प्रॉब्लम्स ना फेस करो और आप आसानी से प्लॉट तक आ पाएँ। और कंपनी की गाड़ी रहती है तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे साइड पर आ जाते हैं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है सुभाष जी। और एक चीज़ और कंप्लीट करिएगा कि सर मान लीजिए कस्टमर हर तरह का होता है, कोई किसी का बजट है, किसी का बजट कम होता है, लो बजट लेके बैठता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आपका खुद का एक प्लॉट हो। जी। अगर वो क्लाइंट कम बजट का कोई आपके पास आते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेसिंग आपने प्लॉट देने की सोचा है या आप देते हैं? जी बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। तो जो लो बजट के हैं हम उनके लिए किस्तों में भी प्लॉट यहाँ पे उपलब्ध है उनके लिए। अच्छा, किस्तों में भी दिए हैं? जी, वो भी खाली वो 30% टोटल अमाउंट का 30% लेके आए बुकिंग अमाउंट। इसके बाद में हम उनका 2.5 साल का किस्त बना के दे देते हैं, जो विदाउट इंटरेस्ट रहता है।
जो किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगता है। अच्छा, आपने एक पॉइंट और जोड़ा था रजिस्ट्री का। जी यहाँ पर प्रॉपर रजिस्ट्री हो जाती है। जी। अगर क्लाइंट को आकर यहाँ पसंद करना है, पसंद करने के बाद में वो ले लेता है, जी। लेने के बाद में वो कितना % देना है आपको, इसके बाद में वो अपनी रजिस्ट्री करा सकता है? देखो, अगर इसमें भी होता है, अगर उसके पास लो बजट है, उसको रजिस्ट्री चाहिए, तो हम जो हमारी कंपनी है बस उसके लिए खाली मात्र 40% और 40% बुकिंग अमाउंट दे के हमसे रजिस्ट्री ले सकता है। अगर उसके पास पूरा बजट है तो हमसे हाथों हाथ रजिस्ट्री ले सकता है। 100% दे के हाथों हाथ रजिस्ट्री ले सकता है, मोटेशन ले सकता है, सारी की सारी चीज़ें हम आपका उसको मतलब हाथों ये हाथ है करके कि देते हैं। अगर 40% क्लाइंट देता है तो आप रजिस्ट्री कर देंगे। जी, बिल्कुल। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी मान के चलिएगा, क्योंकि अगर हम दिल्ली ऐसे शहर में कहीं लेते हैं तो मिनिमम 2 से 3 तो महीने का टाइम समय मिलता है, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलता। प्लस यहाँ पर 30 मंथ का समय दे रहे हैं आप, सही है ना? जी जी। मैं अपने गलत नहीं हूँ तो 30 मंथ का समय मिल जाता है। और सेकेंड, रजिस्ट्री दिल्ली में लेते हैं, रजिस्ट्री नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी चलता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी पे कब बिल्डोजर चल जाए कुछ नहीं पता। प्रॉपर्ली आप देख रहे हैं बसावट है, लॉन्ग टाइम से लोगों ने काटी है। करीब कितना समय हो गया हो सर इसको काटे हुए? सर, ये काटे हुए मात्र 1.5 साल हुआ है। डेढ़ साल में, जैसा कि अभी मैंने बताया, पहले भी बताया कि इतनी सारी डेवलपमेंट हमने 1.5 साल में मात्र करके दी है। और यहाँ पे हमारी जो भी साइडें हैं, अब यहाँ पे प्लॉट नहीं बचे हुए हैं। अभी हमने फेज 2 लॉन्च करा हो, जो अभी 2.5 से 3 महीने हुए हैं मात्र। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया सर। देखो, ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है, आपको रजिस्ट्री भी मिल जाती है। वो भी सबसे सोने पे सुहागा ये है कि 40% भी रजिस्ट्री मिल रही है, बाकी पेमेंट जो है 60% जो बचता है आप किस्तों में लेंगे। जी, बहुत बढ़िया है सर। और इससे बेहतर मुझे तो कहीं दिल्ली एनसीआर में लगता नहीं, क्योंकि अगर आपको रजिस्ट्री के बाद में किस्तों पर ज़मीन मिल जाती है, 40% पे ही आपको रजिस्ट्री मिल जाती है। अच्छा सुभाष सर, एक चीज़ और बताइए, अगर कोई यहाँ पर लेने आता है तो आप उनको एक जेन्युइन तरीके से, आप जेन्युइन ज़मीन बताने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो क्लाइंट आपसे ज़मीन ले? वो अब हम उनको कंपनी की रजिस्ट्री दे सकते हैं, कंपनी का जीएसटी नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब सारी चीज़ें उनको जो भी देखना है हमसे वो ले सकते हैं। मतलब आप लीगल में जो चीज़ें आप प्रोसेस कराना चाहते हैं वो आप दे पाएंगे हमें? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, एक चीज़ और बता दीजिएगा कि अगर क्लाइंट यहाँ तक आ जाता है, आसपास के एरिया के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डेवलपमेंट इन फ्यूचर कहाँ है, क्या रहने वाला है, और अपनी सोसाइटी में क्या क्या देने वाले हैं। जी सर, अगर यहाँ पे हम बात करें, अभी हमारे मेन रोड पे जो मात्र यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बन रहा है और ऑलरेडी वो बन चुका है। और अगर हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात करें तो मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर पे नरेला रेलवे स्टेशन आ जाता है। सब्जी मंडी और फल मंडी यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो ये जो हमारी जहाँ पे हमने प्लॉट काट रखी, जहाँ पे हमने सोसाइटी बना रहे हैं, वो चारों तरफ से इंडस्ट्रियल से घिरा हुआ है। जैसे अभी आप मान के चलो, अगर ये इधर जाएंगे तो यहाँ से बवाना इंडस्ट्रियल मात्र 10 किलोमीटर है। भोरगढ़ और नरेला इंडस्ट्रियल मात्र 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है। साफियाबाद इंडस्ट्रियल यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आता है। सोनीपत 12 किलोमीटर पे आ जाता है। कुंडली आ जाता है हमारा 10 किलोमीटर पे। और जो अभी मारुति सुजुकी का जो प्लांट लगा हुआ है IMT खरखोदा में, मात्र यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मारुति सुजुकी ने 5800 एकड़ में इन्होंने बताया कि एक प्लांट लगा हुआ है, जो कि इस टाइम पे रनिंग में है और काम चालू है। उस पर आई थिंक 700-800 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं पर डे के हिसाब से। तो ये बहुत खास रहने वाला है, इसी वजह से इस बॉर्डर का विकास हो रहा है। एक चीज़ और बताइएगा, इन फ्यूचर यहाँ गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करने वाली है, जिससे थोड़ा सा कह सकते हैं फ्यूचर प्लान हो गवर्नमेंट का, मास्टर प्लान में अभी मास्टर प्लान में आपने देखा होगा कि नरेला में क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, जो 2031 के ओलंपिक गेम यहाँ पे होने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि अभी यहाँ पे मेट्रो आ रही है, जो हमारे नरेला से होके जाएगी सेक्टर 5 से और सीधा जाएगी कुंडली नाथुपुरा तक। ये सब गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन फ्यूचर यहाँ आने वाला कल बहुत बेहतर होने वाला है। आज के समय पे लेना, इन्वेस्टमेंट करना और रोज़गार की तलाश, आसपास में सारी डेवलपमेंट है एरिया। और ये कौन सा गांव रहने वाला है सर पास में? जी, ये आ जाता है आपका नहरी विलेज। नहरी विलेज हरियाणा का नहरी विलेज पड़ता है, सोनीपत जिले में नहरी विलेज। बेसिक इसी जानकारी आपको देता हूँ कि अगर हम दिल्ली से एंटर करते हैं तो नरेला बॉर्डर पर आना है। बॉर्डर से ही लगा हुआ अपनी साइड है, साइड से चारों तरफ बसावट होने वाली है। बिल्कुल। और चारों तरफ में फैक्ट्री एरिया भी है, नरेला का भी मिल जाता है, कुंडली मिल जाता है, बवाना मिल जाता है, और जैसे कि सर ने बताया मारुति सुजुकी भी मिल जाता है। तो आज का इन्वेस्ट कल के लिए बेस्ट हो सकता है। देर ना लगाएं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कांटेक्ट करें और सर से आके मिलिए। बेहतर से बेहतर आपकी बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।